मुगलों ने भारत पर 1526 से लेकर 1857 तक शासन किया, जिसके प्रथम शासक तथा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 को फरगना घाटी, उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना घाटी के शासक थे। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। युद्ध कौशल और कुशल प्रशासन उसके खून में था। मुगल बाबर की मातृभाषा चंगताई भाषा थी, लेकिन वहाँ पर फारसी भाषा अधिक बोली जाती थी। कहते हैं कि बाबर के पिता उमर शेख को शराब पीने का बड़ा शौक था। वह बाबर को भी चखने के लिए देता था। बाबर की नसों में तुर्कों के साथ मंगोलों का भी रक्त था। बादशाह बाबर ने काबुल पर अधिकार कर स्वयं को मुगल प्रसिद्ध किया था। बाबर ने छल कपट से काबुल पर कब्जा किया था। कहा जाता है कि बाबर शरीर से बहुत शक्तिशाली था। वह व्यायाम करना पसंद करता था। व्यायाम करने के लिए वह दोनों कंधों पर दो लोगों को लाद कर दौड़ा लगाता था। अपने रास्ते में आने वाली नदियों को तैर कर पार करा करता था। बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैर कर पार किया था। कहा जाता है कि बाबर की कुल 11 पत्नियां थीं, जिससे उसको कुल 20 बच्चे हुए थे। फारसी में मंगोल जाति को मुगल कहकर पुकारा जाता था। बाबर की प्रजा में मुख्यतः फारसी और तुर्क लोग शामिल थे। उसकी सेना में फारसी, तुर्क, मध्य एशियाई कबीले के अलावा पश्तो और बलारो जाति के लोग शामिल थे। मुगल सम्राट बाबर मध्य एशिया पर राज करना चाहता था। उसकी नज़र भारत पर पड़ी। उन दिनों भारत की राजनीतिक दशा खराब थी। यहाँ के राजा एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। यह स्थिति बाबर को फायदेमंद लगी। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, जो बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहा था। उसके हाथ से शासन धीरे धीरे निकलता जा रहा था। उत्तरी भारत में क्षेत्रों पर अफगान और राजपूत राज कर रहे थे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान इब्राहिम लोदी के काम से संतुष्ट नहीं थे। वे खुद दिल्ली के सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। उनको बाबर के बारे में जानकारी थी। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को यह फायदे की बात लगी और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए वह दिल्ली आ गया। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण सन 1519 में बाजौर पर किया था और भेरा के किले को जीता था। बाबरनामा में इस घटना का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद और तोपखानों का इस्तेमाल भी किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में मुगलों का उदय हुआ था, जिसमें भारतीय इतिहास में सबसे ताकतवर शक्तियों का इस्तेमाल हुआ था। इतिहास के अनुसार यह सबसे पुराना भारतीय युद्ध था, जिसमें गन पाउडर, आग्नेयास्त्र और क्षेत्रीय सेना का उपयोग किया गया था। लड़ाई दो बड़ी शक्तियों बाबर और तत्कालीन काबुल के शासक और दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। यह पानीपत के पास लड़ा गया था। यद्यपि बाबर के पास 8,000 सैनिकों की लड़ाकू सेना थी और लोदी के पास लगभग 40,000 सैनिकों के साथ 400 हाथी थे, फिर भी मुख्य तत्व है कि बाबर के लिए युद्ध क्षेत्र में तोप का उपयोग उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। सैनिकों से लड़ने और पराजित करने के अलावा हाथियों को डराने के लिए तोपें एक शक्तिशाली और उनके बीच तबाही का कारण था। बाबर की विजय हुई और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जबकि इब्राहिम लोदी युद्ध में मारे गए। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करे, क्योंकि इब्राहिम लोदी उनका शत्रु था। राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली थी। खुद को हारता देखकर इब्राहिम लोदी ने स्वयं मौत को गले लगा लिया था। हिंदुस्तानी राजाओं को लगता था कि बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीतकर वापस चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत में ही रह गया बाबर, और आज भी उनके वंशज भारत में रह रहे हैं। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को लगता था कि बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर वापस चला जाएगा, पर बाबर ने भारत में रहने का मन बना लिया था।
और राणा संग्राम सिंह को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। इसके परिणाम स्वरूप खंडवा की लड़ाई हुई। यह लड़ाई 17 मार्च 1527 को खंडवा स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में राजपूत वीरता से लड़े, पर बाबर के पास बारूद और तोपखाने थे, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और इस युद्ध में वे हार गए। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने खुद को हारता देखकर आत्महत्या कर ली। बाबर मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह को हरा चुका था, पर इसके बावजूद उसके लिए कई चुनौतियां मौजूद थी। बिहार और बंगाल में अफगानी शासक राज कर रहे थे, जो बाबर को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। मई 1529 को बाबर और अफगान शासकों में युद्ध हुआ। यह युद्ध घाघरा स्थान पर लड़ा गया। बाबर को इस युद्ध में जीत मिली। इस युद्ध के बाद बाबर और उसकी सेना ने भारत के राज्यों को लूटना शुरू कर दिया। भारत में जीतने के बाद बाबर का साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर की सेना भारत में जमकर लूटपाट करने लगी। उसकी क्रूरता के बहुत से उदाहरण देते ही बाबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार भी करता था। लोगों की हत्या करने में उसे किसी प्रकार का संकोच या ग्लानि नहीं होती थी। इसके प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। बाबर बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला नहीं था, इसलिए उसने यहाँ के हिंदुओं का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। वह स्वभाव से अय्याश किस्म का शासक था। उसने आगरा में एक सुंदर सा बगीचा बनवाया था। भारत में बाबर के आगमन के बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बाबर ने पंजाब, दिल्ली और बिहार राज्यों को जीता था। मरने से पहले उसने बाबरनामा नामक किताब लिखी थी, जिसमें उसने सभी बातों का उल्लेख किया है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। उस समय आगरा मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। मरने से पहले बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया।